विदर्भ देश के राजा भीष्मक के 5 पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्री का नाम रुक्मणी था, जो उस समय के राजकुमारियों में सबसे सुंदर और सुशील थी। उनसे विवाह करने के लिए अनेक राजा और राजकुमार आए दिन विदर्भ देश की राजधानी की यात्रा करते रहते थे। उन दिनों कृष्ण के रूप और पराक्रम की कहानी समस्त भारत खंड में गूंज रही थी। राजकुमारी रुक्मणी अपनी किशोरा अवस्था से ही कृष्ण के संबंध में अनेक कहानी सुनती चली आ रही थी, इसलिए उसके मन में कृष्ण के लिए एक विशेष स्थान बन गया था। फिर जब वो युवती बन गई तो उसने अनुभव किया कि तीनों लोक में कृष्ण से श्रेष्ठ वर उनके लिए कोई नहीं हो सकता। इसलिए उसने मन ही मन कृष्ण को अपना पति मान लिया था। रुक्मणी के माता पिता भी चाहते थे कि उनकी पुत्री का विवाह कृष्ण के साथ हो, लेकिन रुक्मणी के बड़े भाई रुक्मी की मित्रता शिशुपाल और जरासंध जैसे उन राजाओं के साथ थी जो कृष्ण को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते थे। उन राजाओं को कृष्ण के हाथों कई बार पराजय का सामना करना पड़ा था, फिर भी उनकी शत्रुता की आग बुझ नहीं पाई थी। जब रुक्मी को यह पता चला कि उसकी बहन कृष्ण के साथ विवाह करना चाहती है और उनके माता पिता भी इससे सहमत हैं, तो उसने एक दिन राजसभा में घोषणा कर दी कि उसकी बहन रुक्मिणी का विवाह चेदी देश के राजा शिशुपाल के साथ होगा। इस घोषणा के साथ ही उसने अपने पिता भीष्मक को धमकी दे डाली कि अगर उन्होंने इस घोषणा का विरोध किया तो वह उन्हें इस राज सिंहासन से हटाकर राज्य पर अधिकार कर लेगा और फिर जबरदस्ती रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल के साथ कर देगा। राजा भीष्मक को अपने राज्य जाने की तो उतनी चिंता नहीं थी जितनी चिंता अपनी प्रजा के कल्याण की थी। वह अच्छी तरह जानते थे कि रुक्मी के राजा बनते ही राज्य की वही हालत हो जाएगी जो शिशुपाल और वासुसेन जैसे अत्याचारी और निरंकुश राजाओं के राज्य की है। यह सब सोचकर उन्होंने रुक्मी की घोषणा का विरोध नहीं किया। रुक्मी ने उसी समय कुल पुरोहित से विवाह की तिथि निश्चित कराई और शिशुपाल के पास संदेश भिजवा दिया कि वह अपने मित्र राजाओं को बारात में लेकर आएं और राजकुमारी रुक्मणी को विवाह कर ले जाएं। जब रुक्मणी को अपने बड़े भाई की इस करतूत का पता चला तो वह बहुत दुखी हुई। उसने मन ही मन कृष्ण को अपना पति मान लिया था और यह आर्य कन्याओं के धर्म के विरुद्ध था कि जिसे वह पति के रूप में वरण कर ले, उसके होते हुए किसी दूसरे व्यक्ति को अपना पति बनाए। सोच विचार करने के बाद रुक्मणी अपने एक विश्वसनीय ब्राह्मण को बुलाया और उससे कहा कि वह द्वारिका में कृष्ण के पास जाएं और उनसे यह संदेश दे कि रुक्मणी वर्षों पहले से उनका अपने पति के रूप में वरण कर चुकी है, लेकिन उसका बड़ा भाई रुक्मी बलपूर्वक उसका विवाह शिशुपाल के साथ कर देना चाहता है। इसलिए कृष्ण आए और उनका हरण कर ले जाएं। यदि वह नहीं आए तो वह अपने प्राणों का अंत कर देगी। रुक्मणी का संदेश लेकर ब्राह्मण उसी समय द्वारका की ओर चल दिया और कुछ दिनों बाद द्वारका में पहुंच गया। जब कृष्ण को उस ब्राह्मण द्वारा रुक्मणी का संदेश मिला तो कृष्ण ने उसे वचन दे दिया कि भले ही शिशुपाल और जरासंध आदि राजाओं की विशाल सेनाओं से उन्हें भीषण युद्ध क्यों न करना पड़े, वह उन्हें उन सब के बीच से उठा कर ले जाएंगे। कृष्ण ने उसी समय अपने सारथी को रथ तैयार करने की आज्ञा दी और ब्राह्मण को लेकर कुंडीनपुर की ओर चल पड़े। कृष्ण के जाते ही बलराम को उनके कुंडीनपुर जाने की सूचना मिल गई। उन्होंने यादव की सेना की एक शक्तिशाली टुकड़ी को अपने साथ ले चलने का आदेश दिया और द्वारिका से इतनी तेजी से प्रस्थान किया कि वह सेना सहित कृष्ण के पीछे पीछे ही कुंडीनपुर पहुंच गए। कृष्ण और बलराम के पहुंचने से पहले ही शिशुपाल अपने साथी राजाओं की विशाल सेनाओं के साथ कुंडीनपुर पहुंच चुका था। शिशुपाल के मित्र जरासंध, साल्व, पौंड्रक, दंत, बकप और विदुरथ आदि अनेक राजाओं की कई अक्षौणिक सेना बारात में शामिल थी। विवाह के दिन सुबह ही परंपरा के अनुसार रुक्मणी अपनी सहेलियों तथा अन्य महिलाओं के साथ गौरी पूजन के लिए नगर से बाहर बनाए गए मंदिर में पूजा करने गई। रुक्मणी के संदेशवाहक ब्राह्मण द्वारा कृष्ण को इस बात का पता चल चुका था, इसलिए वह रथ लेकर मंदिर के पीछे पहुंच गए। पूजा करने के बाद रुक्मणी जैसे ही मंदिर से बाहर निकली, कृष्ण ने उसे उठाकर अपने रथ में बैठा लिया। रुक्मणी के साथ आए सैनिक देखते ही रह गए। जब शिशुपाल और उनके साथी राजाओं को रुक्मणी हरण का समाचार मिला तो वे अपनी अपनी विशाल सेना लेकर कृष्ण को पकड़ने के लिए चल दिए। रुक्मणी का बड़ा भाई रुक्मी भी अपने चारों भाइयों और अपनी सेना के साथ कृष्ण के पीछे पीछे चल दिया। नगर से कुछ दूर निकलते ही यादव की सेना दिखाई देने लगी।
अपने पीछे आती हुई सेनाओं को देखते ही बलराम ने अपनी सेना को आदेश दिया कि अपने पीछे लगे आक्रमणकारी सेनाओं को खदेड़ कर भगा दो। यादव सेना के सैनिकों ने पलटकर आक्रमणकारी सेनाओं की भीषण वार वर्षा का उत्तर देना आरंभ कर दिया। देखते ही देखते भीषण संग्राम होने लगा। यदुवंशी की थोड़ी सी सेना ने शिशुपाल, जरासंध और उनके साथी राजाओं की विशाल सेनाओं पर इतनी भयंकर वाण वर्षा की कि वे सिर पांव पर रखकर भागने लगी। शिशुपाल और उनके साथी राजाओं की सेनाओं को पीठ दिखाकर भागते हुए देख रुक्मी की कोई क्रोध का सीमा नहीं रहा। वो अकेला ही कृष्ण का पीछा करने लगा। कृष्ण रुक्मी से युद्ध करना नहीं चाहते थे, लेकिन जब रुक्मी के अपशब्द कहते हुए उन पर आक्रमण कर दिया तो विवश होकर कृष्ण को शस्त्र उठाने पड़े। उन्होंने पलक झपकते ही रुक्मी के रथ के घोड़े और सारथी को मार डाला। रुक्मी भी उनके बाणों से घायल हो गया। कृष्ण ने तलवार संभाली और झटपट रुक्मी को पकड़ लिया और उसी के उतरिये से उसे हाथ पैर बांधने के बाद उसके सिर तथा दाढ़ी मूंछों की बाल जगह जगह से मुंडकर उसे कुरूप बना दिया। रुक्मी यह प्रतिज्ञा करके कृष्ण से युद्ध करने चला था कि वह अगर अपनी बहन रुक्मिणी को कृष्ण के हाथों से छुड़ाकर नहीं लाया तो कुंडीनपुर में नहीं लौटेगा। बलराम के कहने पर जब कृष्ण ने उसे छोड़ दिया तो वह अपने बचे खुचे सैनिकों को लेकर एक निर्जन प्रदेश में चला गया और वहीं पर नया नगर बसाकर रहने लगा। कृष्ण रुक्मिणी को लेकर विजय यादव सेना के साथ द्वारकापुरी लौट आए, जहां विधि पूर्वक उनका विवाह रुक्मिणी के साथ कर दिया गया। ये कहानी आपको कैसी लगी दोस्तों, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आपको याद दिला दें कि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।